हेलो बच्चों, आज के अपने इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे धातु रूपाणी। बच्चों, आज के अपने इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि धातु रूप क्या होते हैं। ठीक है, ये धातु रूप के मेन परिचय की बेसिक क्लास है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे पठति, पढ़ता है, लिखति, लिखता है आदि, ये सब क्या है? ये सब क्रियाएं हैं। ठीक है, पठति से पढ़ने का बोध हो रहा है और लिखति से लिखने का बोध हो रहा है। ठीक है, और इसी क्रिया का जो मूल रूप होता है, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। ठीक है, जैसे पठति, पठति क्रिया है तो पठति का मूल रूप क्या हो जाएगा? पठ। और लिखति का लिख, ये क्या होगा? ये धातु होंगी। ठीक है, यही धातु हैं, जो क्रिया का मूल रूप है वो धातु है। ठीक है, धातु रूप ही शब्द से के साथ मिलकर वाक्य बनाते हैं। ठीक है, जब ये धातु रूप को शब्द के साथ मिलाया जाता है तो ये वाक्य बन जाता है। इसीलिए हम लोग जब अनुवाद पढ़ते हैं, संस्कृत हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना है, संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करना है, तो हम लोगों के लिए ये धातु रूप, शब्द रूप उसमें याद करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी के आधार पे वाक्य परिवर्तन होता है या वाक्य को हम लोग दूसरी भाषा में परिवर्तित कर सकते हैं, उसका अनुवाद कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों को ये धातु रूप, शब्द रूप पढ़ने होते हैं। जैसे देखिए लिखा हुआ है बालिका पठति, तो बालिका क्या है? बालिका शब्द है और पठति धातु है। ठीक है, तो ये क्रिया है और ये संज्ञा है। ठीक है, जो बालिका है, ठीक है, तो ये लड़की पढ़ती है, इसका हिंदी होगा। विशेष करके लिखा हुआ है धातु रूप लिंग के अनुसार परिवर्तित नहीं होते। तो जो धातु होती है वो लिंग के अनुसार परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है, मतलब कोई भी जेंडर हो, धातु के जो रूप हैं वो वैसे ही चलते हैं। धातु रूपों या क्रियापदों का काल लकार कहलाता है। ठीक है, संस्कृत में वर्तमान काल को लट लकार कहते हैं। तो हम जो लोग जो रूप पढ़ते हैं ये कुछ लकार में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, लिट लकार भविष्यत काल, लोट लकार अज्ञार्थक, विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में। ठीक है, तो लकार का हिंदी होता है काल, और ये काल मुख्य रूप से तो 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान, भविष्य और भूत। लेकिन संस्कृत में हम लोग 5 लकार पढ़ते हैं। और इसमें एक चीज़ और होती है पुरुष। ठीक है, ये धातु रूप या क्रियापद पुरुष के अनुसार चलते हैं और संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। कौन कौन से? प्रथम पुरुष वह होता है जिसके बारे में बात की जाती है, जैसे वह, सह, सा, तत्। ठीक है, और मध्यम पुरुष बात को सुनने वाला, जो बात सुन रहा है। ठीक है, यानी कि जिससे बात की जा रही है, तो वो हो गया तुम, तुम। ठीक है, और उत्तम पुरुष किसी बात को कहने वाला, जो बात को कह रहा है, जो वक्ता है, वो क्या होगा? उत्तम पुरुष। जैसे मैं और अहम। एक लाइन लिखी हुई, धातु में तिंग प्रत्यय जोड़ने से धातु रूप बनते हैं। ठीक है, धातु में जो मूल धातु होती है उसमें तिंग प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो उससे धातु के रूप बनते हैं। और ये तिंग प्रत्यय क्या होता है ये देख लेते हैं। तो इधर लिखा हुआ है तिंग प्रत्यय, इसमें तिंग प्रत्यय लट लकार वर्तमान काल में दे रखे हैं। ठीक है, इसी अनुसार और लकार में भी होंगे, तो अभी उदाहरण के लिए हम लोग लट लकार में देख लेते हैं। इसमें जो देखिए इधर पुरुष लिखा हुआ है, इधर वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, संस्कृत में 3 वचन होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है वचन। और पुरुष 3, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, अभी तिंग प्रत्यय क्या है? जैसे हमारी पठ जो थी मूल धातु थी। ठीक है, मतलब उदाहरण के लिए पठ को ले लेते हैं, तो पठ मूल धातु है, तो यहाँ पे ती लगेगा तो तभी तो पठति होगा। ठीक है, तो पठति, पठता, पठंती, तो जो पठ के साथ में जुड़ रहे हैं लास्ट में, ठीक है, वो है क्या?
तिंग प्रत्यय। प्रत्यय हमेशा लास्ट में जुड़ता है, प्रत्यय में पढ़ा है आप लोगों ने। लेकिन ये ती, ता और अंति, सी, थ, थ और अ, मी और अ, व, अ, म, ये जो जुड़ रहे हैं ये तिंग प्रत्यय हैं। ठीक है, तभी अगर पठ धातु लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पठति, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः हो जाता है ना। तो ये तिंग प्रत्यय के जुड़ने से होता है। ठीक है, तो आइए एक और उदाहरण देख लेते हैं। ये देखिए, इसमें वद दे रखा है। वद का मतलब होता है बोलना। वद मूल धातु है बोलना की। ठीक है, इसका अर्थ होता है बोलना, संस्कृत में बोलते हैं वद। तो इसमें इसके रूप दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए तिंग प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो वद के साथ, तो ये क्या हो गया, वदति, वदतः, वदन्ति। वदति का अर्थ होता है एक बोलता है, एक वचन मतलब किसी एक व्यक्ति के लिए। ठीक है, द्विवचन दो के लिए होता है, बहुवचन तीन या तीन से अधिक के लिए बहुवचन के रूप चलते हैं। ठीक है, उसके लिए प्रयोग होते हैं। प्रथम पुरुष आप लोगों को पता है कि जिसके बारे में बात की जा रही है वो प्रथम पुरुष है। ठीक है, और मध्यम पुरुष जिससे बात की जा रही है, उत्तम पुरुष जो बात कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रथम पुरुष में क्या होगा, वदति, वदतः, वदन्ति। तो वदति मतलब एक बोलता है, जब कोई एक व्यक्ति बोलेगा तो उसके लिए वदति प्रयोग होगा। दो लोग बोलेंगे तो वदतः प्रयोग होगा, दो बोलते हैं। और तीन बोलेंगे तो तीन, वदन्ति। ठीक है, तीन या कई बोलते हैं। ठीक है, और मध्यम पुरुष में वदसि, वदथः, वदत। वदसि मतलब बोलते हो, तुम बोलते हो, यानी कि इसका सेंस यही है। और वदथा बोलते हो, यानी कि दो लोगों के लिए वदथा प्रयोग होगा, तुम दोनों बोलते हो। और वदत तुम सब बोलते हो। ठीक है, और ये उत्तम पुरुष होगा वदामि, वदावः, वदामा। वदामि का अर्थ होता है बोलता हूँ, यानी कि मैं बोलता हूँ। ये जो उत्तम पुरुष वक्ता अपने बारे में जब बात करेगा, वदामि, तो मैं बोलता हूँ। अगर इसमें अहम लगाएंगे तब होगा मैं बोलता हूँ, इसीलिए ब्रैकेट में मैं लिखा हुआ है। लेकिन ये उत्तम पुरुष में मतलब जो कार्य करने वाला है उसके लिए प्रयोग हो रहा है। ठीक है, जो बोल रहा है वो खुद के बारे में बोल रहा है। वदावः बोलते हैं, हम दोनों बोलते हैं। ठीक है, और वदामा बोलते हैं, हम सब बोलते हैं। ठीक है, हम सब बोलते हैं। जब जो कोई समूह बात कर रहा होगा अपने बारे में तब वदामा का प्रयोग करेगा। ठीक है, जब दो लोग बोलेंगे तो वो वदावा का प्रयोग करेंगे, जो कोई एक व्यक्ति बोलेगा तो वदामी का प्रयोग करेगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को धातु रूप समझ में आ गए होंगे कि क्या होते हैं धातु रूप। अब हम लोग अपनी अगली क्लास में जो हमारे सिलेबस में है जो धातुएं, जैसे गम हो गया, पिब हो गया, द्रस हो गया, है ना, इस टाइप, लिख हो गया, ये जो धातुएं हमारे सिलेबस में है जितनी, वो हम लोग अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो पूछ भी सकते हैं। ठीक है, और कोई इसके अलावा भी कोई और टॉपिक है संस्कृत का जो आप लोग पढ़ना चाहते हैं, जो आपको समझ में नहीं आता है, आप चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करें, तो वो भी आप बता सकते हैं कि मैम इस टॉपिक पे आप हमको एक्सप्लेन कर दीजिए या इस पे वीडियो बना दीजिए, तो वो भी हम कर देंगे। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।